एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी अभी बजे हैं शाम के 5:30 और आज का व्लॉग जो है मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं भी दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। सोकर उठ गई थी। उठने के बाद मैंने मार लिया है पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि मुझे आदत है इवनिंग में भी एक बार झाड़ू मारने की। तो झाड़ू मारने के बाद मैं हो जाती हूँ हाथ मुँह धो के एकदम से फ्रेश, क्योंकि अगर मैं फ्रेश ना हूँ ना और किचन में चली जाऊँ तो मुझे ना बड़ी सुस्ती सी आती है और काम करने का ना इतना मन नहीं करता है। तो यहाँ पे ना मैं हो जाती हूँ बिल्कुल फ्रेश और कंघी करके थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप करके फिर लग जाती हूँ अपने इवनिंग के कामों में। तो सबसे पहले जो इवनिंग का काम होता है मेरा वो होता है बच्चों के लिए दूध बनाना, और साथ में ही मैं अपने लिए एक कप चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि इवनिंग में चाय पीना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे ही मुझे चाय ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हम जैसे कि मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल के लोगों को ना चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो वैसे ही मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है मैं ना आज चाय में डालने वाली हूँ इलायची और एक लौंग, क्योंकि इलायची और लौंग वाली चाय ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। और जैसे कि मेरे ना हल्के-हल्के सर में दर्द था, जैसे कि आपने मेरी पिछला व्लॉग देखा होगा अगर, तो उसके लिए भी ना ये वाली चाय बहुत ही अच्छी रहती है। उससे हमें ना थोड़ा-सा रिलीफ़ महसूस होता है। तो यहाँ पे जो है चाय बनकर रेडी है, बच्चों का दूध भी जो है ना बन चुका है, उसमें डाल दिया है मैंने हॉर्लिक्स। और बस अब हम जो है ना चाय को कर लेंगे एंजॉय। और चाय के साथ जैसे कि मुझे ना कुछ स्नैक्स लेने की आदत है, बच्चों को भी। तो यहाँ पे जो है आज ले लूँगी मैं नमकीन, क्योंकि ना मुझे ये वाली नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड जी को पता है कि मैं ना आलू की जो भुजिया वाली नमकीन है ना वो बहुत पसंद करती हूँ। तो हस्बैंड जी ज़्यादातर ना यही वाली नमकीन लाते हैं और बच्चों को भी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है चाय एंजॉय करके हम बैठ गए थे बच्चों को लेके पढ़ाने के लिए, क्योंकि अब जो है बच्चों का हो गया है पढ़ने का टाइम। साथ में ही मेरी सास जी की कॉल आ गई थी। वैसे इस टाइम जो है ना मुझे कोई इतनी कॉल नहीं करता है, क्योंकि सबको मालूम होता है कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ इवनिंग के टाइम। बट ये था ना कि मेरी सास जी की कॉल आई थी तो मैंने रिसीव कर ली थी, क्योंकि मेरी ना कल तबीयत ख़राब थी तो मम्मी को पता चला होगा, मतलब हस्बैंड जी ने बताया होगा। तो यहाँ पे सास जी वही पूछ रहे थे कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, सर दर्द कैसी है, और कह रहे थे अपना ध्यान रखना, क्योंकि आजकल जो है ना डेंगू फीवर काफ़ी हो रहे हैं और वैसे भी वायरल हो रहे हैं, तो अपना ध्यान रखना। तो वहाँ पे सास जी के साथ बात भी कर रही थी और उसके बाद जो है बच्चों को अच्छे से पढ़ाकर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि चाय वाले बर्तन थे धोने के लिए, तो मैंने सोचा ना उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है चाय वाले बर्तनों को कर लूँगी मैं वॉश। और चाय जो है ना अभी एक और बार भी बनेगी जब हस्बैंड जी आते हैं, तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ ना ये वाले बर्तन अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ। अगर मैं एक साथ धोने की सोचूँगी तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे और फिर ना बिल्कुल ही मन नहीं होता है बर्तन धोने का। तो यहाँ पे जो भी होते हैं थोड़े बहुत बर्तन अगर हम साथ के साथ धो लेना इनको, तो ये होता है ना किचन भी हमारी साफ़ रहती है, साथ में जो सिंक वाला एरिया होता है ना वो भी खाली खाली सा रहता है, फ्री रहता है। और जो बर्तनों के ढेर भी नहीं लगते हैं, ढेर लगने से तो किसी का भी मन नहीं करता है बर्तन धोने का। इसलिए मेरी यही हैबिट है, थोड़े थोड़े बर्तन करके ना मैं उनको अच्छे से धो लूँ। जी मैं धो लूँगी यहाँ पर बर्तन फटाफट से। जी बर्तन धोकर मैं आ गई थी सीधा सब्जी काटने के लिए, क्योंकि अब रात होने वाली है और हस्बैंड जी के आने से पहले ही ना मैं सब्जी बनाकर रख देती हूँ। तो आज बनाने वाली हूँ मैं फूल गोभी की सब्जी, और जब फूल गोभी को मैं काटती हूँ ना तो उसको अच्छे से देख के काटती हूँ, क्योंकि ना इसमें ना ग्रीन कलर के ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो जब भी फूल गोभी की सब्जी बनाती हूँ ना तो उसको काटने में थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लग ही जाता है, क्योंकि मैं ना एक एक चीज़ देखती हूँ अच्छे से। और फूल गोभी की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ ना उसको हल्की से गर्म पानी में ना पहले हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ, ताकि कोई भी अगर थोड़े बहुत कीड़े कुछ भी हो ना, गंदगी वगैरह, तो सारी ना अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा पानी रख दिया है, उसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, ताकि जो है ना गोभी जो अच्छे से क्लीन हो जाए।
तो जी यहाँ पे ना गर्म पानी अच्छे से हो गया था। अब मैं डाल दूँगी इसमें गोभी को, और जितने को गोभी थोड़ी सी हल्की सी बॉयल होती है ना, उतनी देर तक मैं क्या करती हूँ ना, आलू को कट कर लेती हूँ। और मुझे ज़्यादा आलू नहीं डालने, ओनली मैं 3 आलू डालूँगी मीडियम साइज़ के, बस इतने ही बहुत हैं। ज़्यादा आलू डालने से फिर गोभी की सब्ज़ी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। और लगे हाथ जो है ना, मैं लहसुन को भी छील लेती हूँ, और लहसुन छीलना ना मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। बट क्या करना है, सब्ज़ी बनानी है तो लहसुन तो ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। और जिस दिन तो मैं ज़्यादा बोर हो जाती हूँ ना लहसुन छीलने के लिए, उस दिन तो मैं पेस्ट का भी यूज़ कर लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे सब्ज़ी काटने का काम हो चुका है मेरा फिनिश। उसके बाद जो है एक चॉपर की हेल्प से ना मैं इसको कर लूँगी चॉप, और यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक जो है ना मैं उसको चॉप कर लूँगी, और आलू को है ना बारीक-बारीक करके कट कर लूँगी। तो यहाँ पे आलू को कट करने के बाद धो लिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जो है ना उसको चॉपर से चॉप कर रही हूँ। और ये ना काफ़ी टाइट हो रखा है ना, मैं इसका यूज़ बहुत कम करती हूँ, तो इसको लगे हाथ ना ज़ोर-ज़ोर से करना पड़ता है। उसके बाद ये स्टार्ट जब हो जाता है ना, तो अच्छे से चॉप कर देता है हर एक चीज़ को। तो यहाँ पे प्याज वगैरह मैंने चॉप कर लिए थे, और जो है ना गोभी में भी एक उबाल आ गया था। ज़्यादा नहीं उबालना, नहीं तो गोभी गल जाती है। तो इसमें से जो है ना मैंने गोभी को निकाल दिया था। तो जितने को मैंने गोभी निकाल दी थी, उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे बर्तनों को कर दूँगी अच्छे से अरेंज, क्योंकि हस्बैंड जी आएँगे फिर भी चाय बनेगी एक बार। तो बस जी यहाँ पे मेरे ना हस्बैंड जी भी आ गए थे, और आने के टाइम जो है ना मॉर्निंग के लिए ब्रेड लेके आए थे। और यहाँ पे ब्रेड लेके आए थे, और साथ में ही ना एक बहुत ही अच्छे प्यारे से और क्यूट से समोसे लेकर आए थे, जो कि उत्तराखंड श्रीनगर में एक प्लेस है चौरास, वहाँ के बहुत ही फेमस समोसे हैं ये। और ये समोसे ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, काफ़ी लोग वहाँ पर खरीदने के लिए जाते हैं इन समोसों को। तो आज मेरे हस्बैंड जी ऑफिस के आने के टाइम ये वाले समोसे लेके आए हैं। कितने प्यारे हैं ना, छोटे-छोटे क्यूट से, और मेरे बच्चे ना इतना ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उनको छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत प्यारी लगती। कह रहे थे, मम्मा देखो समोसे कितने प्यारे हैं छोटे-छोटे से। तो यहाँ पे हस्बैंड जी छोटे-छोटे समोसे लेके आए थे। अब हम कर लेंगे उन समोसों को एन्जॉय, और हस्बैंड जी को दे देती हूँ मैं चाय पीने के लिए, और मैं भी कर लेती हूँ 1 कप चाय के साथ एन्जॉय। तो फाइनली हम लोगों ने चाय जो है ना अच्छे से एंजॉय कर ली थी, चाय हमने अच्छे से पी ली थी। उसके बाद फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मेरी ना सब्ज़ी बनाने की सोची थी कि हस्बैंड जी के आने से पहले सब्ज़ी बन जाएगी, बट नहीं हो पाया, क्योंकि हस्बैंड जी ना आज थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो बस जब हस्बैंड जी आते हैं ना, तो मैं हर एक काम को अपना बंद कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी जब भी आते हैं तो उनको चाय, पानी वग़ैरह मैं उनको देकर उसके बाद ही अपने नेक्स्ट काम को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का चाय पानी हो गया था। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और लग जाऊँगी अब रात की डिनर की तैयारी में। तो बस सब्ज़ी तो मैंने काट के रखी थी, और प्याज और जो लहसुन वगैरह है ना उनको भी चॉपर से चॉप करके रख रखे थे अच्छे से। बस अब यहाँ पर ऑयल भी जो है ना गरम हो गया है। अब मैं इसमें साबुत जो गरम मसाले होते हैं ना वो ऐड कर दूँगी, तेज़पत्ता ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो चॉपर से प्याज, अदरक, लहसुन जो है चॉप किए हैं ना वो डाल दूँगी। उसके बाद जो है इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से उनको भून लूँगी। तो जितने को यहाँ पे प्याज और लहसुन वगैरह मेरे अच्छे से भून रहे हैं ना, उतनी देर तक मैं टमाटो को भी ना चॉप कर लेती हूँ। चॉप करने से ये होता है ना कि ईज़िली अच्छे से ना गल जाते हैं टमाटो। और बस यहाँ पे जो है ना टमाटो भी कट हो गए हैं। साथ में मैंने ना आटा भी निकाल के रख लिया है, ताकि जैसे ही सब्ज़ी बन जाए ना मैं आटा का डो भी लगा लूँ। या फिर जब मैं टमाटो की ग्रेवी बनाती हूँ ना, उतनी देर तक मैं गैस को कम आँच में रख देती हूँ, इंडक्शन को, और लगे हाथ फिर मैं आटे का डो भी बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे टमाटो को ऐड करने के बाद मैंने सारा मसाला ऐड कर लिया था, और यहाँ पे हल्का सा गर्म पानी डाल के मैंने रख दिया उसको कम आँच पे ढककर। और जितने को मेरी टमाटो ग्रेवी अच्छे से रेडी होती है ना, उतनी देर तक मैं कर लेती हूँ, आटा का डो बना लेती हूँ। और बीच-बीच में बच्चे पानी माँगते हैं, कभी कुछ माँगते हैं, तो उनको भी बीच-बीच में देखती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी फटाफट से आटा का डो। और डो बनाने से ये होता है ना कि रोटी जब गरम-गरम बनानी हो तब बना लो। आटा गूँध के रख देना, तो उससे ईज़ी हो जाता है कि जब मन किया तो फटाफट से रोटी बना ली। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आटा गूँथती हूँ, क्योंकि रात को ना सब बहुत कम खाना खाते हैं, 1 या 2-2 रोटी। तो इसलिए ना थोड़ा-सा आटा गूँथ के रखती हूँ, वो भी ना कई बार बच जाता है। तो यहाँ पे टमाटो की जो ग्रेवी थी ना वो भी बन के रेडी है। अब मैं इसमें आलू और गोभी को ऐड कर देती हूँ। करने के बाद इसको अच्छे से कर लेंगे थोड़ी देर के लिए मिक्स, और थोड़ी देर मिक्स करने के बाद मैं रख दूँगी इसको ढक कर। तो एक तरफ जो है ना सब्ज़ी रख दी है मैंने पकने के लिए, और दूसरी तरफ बना लेंगे फटाफट से रोटी। तो जैसे कि आज सबने समोसे भी खाए हैं, तो रोटी ना बहुत ही कम बनानी है मुझे, मतलब कि 4 या 5 रोटी बनाऊँगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस जी यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, और हस्बैंड जी जो है ना कूलर में पानी डाल रहे हैं। और वैसे कूलर की इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ठंडा हो रखा है मौसम, बट बच्चे हैं ना, बच्चे मानते ही नहीं हैं, उनको तो कूलर चलाना ही चलाना है।
तो जब बच्चे सो जाते हैं ना तो मैं क्या करती हूँ ना, कूलर को बंद कर देती हूँ बस, नहीं तो ना बच्चे सोते ही नहीं हैं। तो बस जी यहाँ पे लग गई हूँ मैं फटाफट से रोटी बनाने के लिए, और ज़्यादा रोटी तो नहीं है, 4-5 रोटियाँ बनानी हैं। उसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा मेरा। तो बस जी यहाँ पे रोटी भी बन रही थी, साथ-साथ बच्चों के साथ बातें करती रहती हूँ, हस्बैंड जी के साथ भी बातें करती रहती हूँ। और एक तरफ रख दिया मैंने सब्जी बनने के लिए, और जैसे ही रोटी सब्जी बनती है मैं डाल दूँगी सबके लिए खाना। तो यहाँ पे जो है ना रोटी बन के बिल्कुल रेडी है, ज़्यादा तो नहीं बनानी थी, तो इसलिए जल्दी ही हो गया आज का काम, और सब्जी भी जो है ना पक गई है। तो अब कर लूँगी मैं खाना सर्व, और रात को खाने में जैसे कि पता ही है कि रोटी और गोभी की सब्ज़ी है, सिंपल डिनर। तो बस यही आज बनाया है मैंने, सिंपल सा डिनर, क्योंकि समोसे खा के ना सबको जो है ना खाने का मन ही नहीं था। बट कहते हैं ना रात का खाना खाना भी बहुत ज़रूरत होता है, मतलब बिना खाए नहीं सोना चाहिए, जो ही हो थोड़ा-सा खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं घी भी डाल दिया थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि घी के बिना ना मेरे घर में कोई रोटी वग़ैरह इतनी पसंद नहीं करता है। तो घी तो चाहिए ही होता है रोटी में भी, सब्ज़ी में भी। तो यहाँ पे रात का डिनर हमने कर लिया था कंप्लीट, और अब आ गई थी मैं किचन में, और काफ़ी रात भी हो चुकी है। काम करते-करते पता ही नहीं चलता, आधी रात हो जाती है। तो बस जी यहाँ पे कर लूँगी अब मैं किचन को अच्छे से क्लीनिंग, और चाहे आधी रात हो जाए, जब तक मैं किचन के ये काम नहीं समेटती ना, तब तक मुझे ना नींद ही नहीं आती है, ना सुकून आता है। जब मैं ये काम कर लेती हूँ ना, तब जाके मुझे अच्छे से नींद भी आती है और सुकून भी आता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं रात का खाना बनाने के बाद गैस को ना अच्छे से लिक्विड से साफ़ कर लेती हूँ, और अच्छे से एकदम से ना क्लीन कर लेती हूँ ये वाला एरिया जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ। इंडक्शन, ओवन, गैस, हर एक चीज़ को ना प्रॉपरली अच्छे से साफ़ करती हूँ। आधी रात हो जाती है किचन समेटते हुए, बट जब तक ये सारे काम नहीं निपटा देती, मुझे ना तो नींद आती है ना ही सुकून, ऐसा है कुछ मेरे साथ। तो बस जी यहाँ पे कर लिया मैंने फटाफट से अपनी गैस को अच्छे से साफ़, ओवन को भी साफ़ कर लिया है। और ऐसे साफ़ करने की हैबिट ना हम हर औरत में होनी चाहिए, उससे हमारा घर ना अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा, और हमारे घर में ना पॉजिटिविटी आती है, और शांति भी बनी रहती है। और अगर घर में सफाई होती है ना, तो उस घर में तो शांति होती ही होती है। तो मेरा भी यही होता है कि जब तक मैं ये सारे काम ना निपटा लूँ, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। कई बार हस्बैंड जी बोलते हैं रात हो गई है, बस अब सो जाओ, सुबह कर लेना ये काम। बट नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक दिन ऐसा किया ना, तो मुझे ये आदत बन जाएगी, और फिर ऐसे धीरे-धीरे करते-करते ना मैं लेज़ी हो जाऊँगी। तो चाहे कुछ भी हो, मैं ना कर ही देती हूँ ये वाले काम, और करने में ना इतना टाइम नहीं लगता है। तो ये वाले काम सारे मेरे हो गए थे कंप्लीट। उसके बाद जो लास्ट काम होता है ना, वो होता है किचन में पोछा मारना। तो मैं मार लूँगी यहाँ पर किचन में पोछा, और किचन जो है ना मेरी हो गई है कंप्लीट, और टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो बस जी आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट का हमेशा वेट करती हूँ। मिलूँगी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।